शुरू करते हैं। चले भाई, सबसे पहले अब हम कस्टमर्स का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं इस तरह से कि जब हम किसी का कस्टमर नंबर डालें तो वो उसका हिसाब हमारे सामने आ जाए। इसके लिए हम एक क्यूरी बनाएंगे पहले। जैसे हम गए क्यूरी विजार्ड के अंदर, ओके किया तो कस्टमर की डिटेल, जैसे कि वो कस्टमर का आईडी नंबर, ज्वाइनिंग डेट, कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ से ले लिया हमने। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। और ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, कस्टमर का नाम की जरूरत नहीं क्योंकि वो वहाँ ले लिया हमने। ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट और रीमार्क्स वो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर कस्टमर क्यूरी पे जाके जो है हमने लिख दिया कस्टमर बैलेंस। कस्टमर बैलेंस, ये इस क्यूरी का नाम हो गया। अब इस क्यूरी से एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे। देखिए क्यूरी यहाँ बनी है और उस पर रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करके ये हमने सारी फील्ड से ऐड करा ली, नेक्स्ट कर दिया, और ये डेटा ऊपर चला गया जो कस्टमर के टेबल का, और बाकी जो ट्रांजैक्शन का डेटा है नीचे आ गया। और यहाँ पे इसको नेक्स्ट करके हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, और इसको पोर्ट्रेट व्यू में लेना सही होगा। हाँ हो जाएगा, चलो ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कस्टमर बैलेंस। ठीक है, उसका नाम बैलेंस रखा था। तो ये पूरा का पूरा इसमें आ गया, सारे कस्टमर का डिटेल, और ये थोड़ा सा इस तरह से आ गया। अब इसको पहले थोड़ा आपको अरेंज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा अपने हिसाब से कि आप इसको कैसे चाह रहे हैं। राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, रिपोर्ट के यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो ये कौन सी इंफॉर्मेशन वन टाइम चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन रिपीट में आएगी। देखो कस्टमर का आईडी, डेट, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कांटेक्ट, ये तो वन टाइम आएगा। और जो रिपीटेशंस में है वो ये वाला एरिया है जो डिटेल्स एरिया में आ रहा है। तो सिंपली हम ये करते हैं कि इसको यहाँ रहने देते हैं और इनकी हेडिंग्स को पकड़ के यहाँ इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह की डिटेल्स को क्लिक करके हम अरेंजेस में जाके स्टैक कर देते हैं, टैबुलर कर देते हैं, और उसके बाद पकड़ के यहाँ ऊपर रख देते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो डेटा फील्ड्स हैं उनको भी सिलेक्ट करके क्या करेंगे, स्टैक कर देंगे, टैबुलर कर देंगे, और उसको पकड़ के यही रहने देंगे, और इसको यहाँ से ऐसे ऊपर कर देंगे ताकि ये एग्जैक्ट डेटा एक दूसरे के नीचे नजर आए। सही है। अब रिपोर्ट व्यू में आप देखेंगे तो देखिए रिपोर्ट का कुछ मामला ऐसे रहेगा, कस्टमर आईडी 1, ज्वाइनिंग डेट, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टैक्ट। ठीक है, बाकी डेटा ये नीचे आ रहा है। अब इस डेटा को अरेंज करने के लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे, इसको भी एक दफा सेलेक्ट करेंगे, स्टैक करेंगे, टेबुलर करेंगे, और देखिए सीधा हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट में जाके बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे इसको, क्लिक करेंगे अरेंजेस में, स्टैक करेंगे, फिर देख स्टैक कर देंगे, और स्टैक करने के बाद ये देखो इस तरह से नजर आएगा। और यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके स्टैक करके टेबुलर में कन्वर्ट करेंगे, सीधा हो गया। और ये डेटा इसके नीचे दिखाना है तो यहाँ से पहले इस डेटा को थोड़ा मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, उस अटैच नहीं हो उसके साथ, अंडू कर दिया करें गलती हो जाए तो, यानी कि ऊपर वाली इसके साथ अटैच नहीं करना है, इसको यहाँ पे रख ले रहे हैं। और इसको पकड़ के यहाँ से क्लिक करेंगे, और इसको पकड़ के यहाँ पर इसके नीचे इस तरह से ला के एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देना इस तरह से आ गया। इसके गैप को कम कर लेंगे कि एक लाइन में इतना गैप आए। रिपोर्ट व्यू को करके देखेंगे यहाँ से, तो देखें कस्टमर आईडी की डिटेल्स आ गई, और जो उसकी ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल आ गई। फिर दूसरे कस्टमर की डिटेल आ रही है, ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के इसको लेके जाएंगे डिजाइन व्यू में, और थोड़ा सा इसकी सेटिंग वगैरह कर लेंगे, जैसे क्या सेटिंग करनी है हमें इसकी। ठीक है ना, सेटिंग वैसे तो सही है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है कस्टमर आईडी आ रहा है, ज्वाइनिंग डेट आ रही है, कस्टमर एड्रेस। जैसे इन फील्ड्स को हम चेंज सकते हैं क्योंकि ये तो हमारी लेवल फील्ड्स है। तो जैसे इस पर डिजाइन व्यू में गए, अब यहाँ पर आ रहा है कस्टमर आईडी
इसको लिख देते हैं हम, इसका शॉर्ट लिख देते हैं सी हैश, ठीक है, या कस्टमर कस्टमर हैश मतलब आईडी, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट मतलब वो हमारा कब कस्टमर बना, तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं ज्वाइन डेट, ठीक है। और कस्टमर नेम की जगह लिख लेते हैं फुल नेम, ठीक है। ये जिनको सेट कर, उसका एड्रेस लिख लेते हैं यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट कर देते हैं कॉन्टैक्ट। फिर इस डेटा को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक करके में जाके होम में जाके यहाँ से करेंगे सेंटर बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके डेटा तो बाकी हमारा ही रहा है, डेटा को यहाँ से करके सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि सेंटर पे आ जाए। ये तो अपनी जगह सही है। अब ट्रांजेक्शन आईडी तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजैक्शन हैश, ठीक है, हैश मीन नंबर। तो उसके बाद डेट लिख देंगे यहाँ पे डेट, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, अब ये ऑटो एडजस्ट होता जा रहा है, चलो देखता हूँ, ट्रांजैक्शन टाइप या नेचर टाइप लिख देते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन अमाउंट, सो अमाउंट को हम सिर्फ अमाउंट कर देते हैं यहाँ पे। ये मसले आपको भी, ठीक है, ये देखिएगा आप इसको कैसे एडजस्ट करते हैं अमाउंट्स। और यहाँ पे आप लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। अब ये देखो इस तरह से हो गया। अब इसको दोबारा से मैं, अगर मैं इसको दोबारा से अरेंजेस में जाके स्टैक करके और टेबुलर करता हूँ तो ये दोबारा सेट हो गया, ठीक है। लेकिन बीच में गैप आ गया है, तो इस गैप को मैं यहाँ से कवर कर लेता हूँ, और जो नीचे का डेटा है उसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ होम में जाके। ये यहाँ से हो गया सेंटर, ठीक है। तो डेटा भी सेंटर आ गया और ये चीज़ें भी सेट हो गई। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा हो गया। अब ऊपर जो टाइटल है इसका, इसका टैग पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट है, तो यहाँ पर भी उसका नाम आ जाए और उसके आगे बैलेंस लिखा आ जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको जैसे जिस कस्टमर का ये खाता है उसका आ जाए यहाँ पे डेटा, तो इसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए और उसका नाम यहाँ बीच में आ जाए। तो देखो डेटा इसमें आता है, इसमें आ रहा है, ये कस्टमर का लेवल है, ये कस्टमर का डेटा फील्ड है। अब डेटा फील्ड को यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहाँ पे ले जाके कर दिया पेस्ट। देखो डेटा फील्ड यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो अब यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे सॉरी 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 सॉरी, कस्टमर आईडी है ये इस पे नहीं आएगा, अंडू कर दिया मैंने इसको और कंट्रोल वाई रीडू। ये है, ये कस्टमर नेम, मेरा कस्टमर नेम कॉपी और यहाँ पे रख के करा पेस्ट, रख के क्लिक करेंगे फिर आएगा वो। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है, जैसे फलाना बैलेंस अकाउंट अकाउंट्स रिपोर्ट, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो इसको क्लिक करके अब हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि 20 का फॉन्ट यूज कर लिया हमने इसको, और इसकी जो आईडी नंबर है वो भी मैं चाह रहा हूँ आ जाए। तो देखो इसके अंदर डेटा इसका कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसका आईडी नंबर भी आ गया, ठीक है। आईडी नंबर भी इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसका भी हमने 20 का फॉन्ट कर दिया। अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने इस तरीके से, और इनको मैंने क्या करना है, पहले अरेंजेस में जाके स्टैक और टेबुलर, टेबुलर करने पर राइट साइड पे चले गए वो इसके, हाँ बंद तो गया सही, लेकिन राइट साइड पे चले गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको उठा के, इसको हम अलग से उठाने, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, पूरा अलग अलग हो जाएगा। अच्छा जब ये एक हो जाते हैं ना, अब आपको इसमें से अलग करना है तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे रिमूव लेआउट। क्या करेंगे, तो इससे दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे, टेबल वाला वो फार्मूला इनका खत्म हो जाएगा। अब वो सेट तो हो गए थे, लेकिन मसला ये हो गया था कि वो अब ये इसके साथ जुड़ गया इसके साथ। ये इशू भी एक है अलग किस्म का, ये मसला भी आता है। इसका तरीका ये है कि फिर आप ऐसा करें कि इसको डिलीट ही कर दें, इसको डिलीट कर दें और फिर अपनी तरतीब खुद बनाएं। आप कैसी तरतीब चाह रहे हैं, पहले ये आए फिर ये आए, ठीक है। अब आगे आपको बैलेंस रिपोर्ट लिखना था तो वो तो आ नहीं रहा, फिर क्या करेंगे, फिर आप यूज करेंगे रिपोर्ट डिजाइन में जाके ये ए फॉर लेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या लिखना है आपको, जैसे कस्टमर का आईडी फलाना, कस्टमर का नेम अकाउंट्स रिपोर्ट, ठीक है। क्लिक करके सिलेक्ट किया आपने यहाँ से, और इसका फॉन्ट भी कितना रखेंगे आप, 20 का रखेंगे, क्योंकि उनका भी 20 का रखा है। तो ये 20 करके आप इसको यहाँ से आगे कर दें इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए इसके साथ एडजस्ट हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब आप इसको सेव कर लें और इसका प्रिंट रिपोर्ट रिव्यू देखें। ठीक है, सारा डेटा सही आ रहा है, लेकिन ये तो सबका आ रहा है,
मुनीब का भी आ रहा है यहाँ पे, सबका आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सबका डेटा आ रहा है, इस डेटा को एक कस्टमर का डेटा कैसे बनाएंगे, इसको देखेंगे। ठीक है,